नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच रहस्य। मेडिकल स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में शिक्षा और रोजगार क्षेत्रों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। खास तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई बजट में घोषणा की गई है। इनमें नए आयुर्वेदिक फार्मेसी और वेटनरी कॉलेज शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 सुबह 11 बजे संसद में 2026 का बजट पेश किया गया। अपने बजट भाषण में उन्होंने 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप के लिए सपोर्ट की घोषणा की है। तो आइए जानते हैं मेडिकल स्टूडेंट को बजट में क्या क्या मिला है। युवाओं के लिए नए स्किल्ड करियर रास्ते बनाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने इन सेक्टर्स में ये कदम उठाने का प्रस्ताव दिया। 3 नए आयुर्वेद संस्थान, नए वेटनरी कॉलेज, अपग्रेड होंगे आयुष कॉलेज। केंद्र सरकार ने इस बार योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए फोकस किया है। आम बजट 2026 में निर्मला सीतारमण ने 3 नए इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद बनाए जाने की घोषणा की है। साल 2026-27 में वेटनरी प्रोफेशनल की संख्या 20,000 तक बढ़ाने के लिए वेटनरी और पैरा वेटनरी कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। सरकार इसके लिए आर्थिक तौर पर मदद करेगी। इसमें 3 फार्मेसी संस्थान और मौजूदा 7 अपग्रेड होंगे। नए बजट 2026 के अनुसार अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च से बायोफार्मा शक्ति की स्थापना करेंगे। भारत को एक ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च स्थापित किए जाएंगे और 7 मौजूदा NIPERS को अपग्रेड किया जाएगा। आयुष फार्मेसी को अपग्रेड किया जाएगा। इससे फार्मा क्षेत्र में करियर के मौके बढ़ाएंगे। हेल्थ सेक्टर में 1 लाख जॉब आएंगी। भारत का हेल्थ केयर सिस्टम मजबूत करने की योजना बताते हुए वित्त मंत्री ने 2026 में घोषणा की है कि अगले 5 साल में 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को जोड़ा जाएगा। ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एस्थेटिक्स समेत कई सेक्टर में एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल सेंटर्स खोले जाएंगे। उत्तर भारत को मिलेगा नया मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज कॉलेज बनाया जाएगा। उत्तर भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की स्थापना की जाएगी। फिलहाल NIMHSN सिर्फ बेंगलुरु में है। इसके जरिए इमरजेंसी और ड्रामा केयर सेंटर बनाकर जिला अस्पतालों में क्षमता को 50% तक मजबूत और बढ़ाया जाएगा। इसमें बुजुर्गों की देखभाल और उससे जुड़ी सिस्टम को कवर करने वाला एक मजबूत केयर सिस्टम बनाया जाएगा। कोर केयर और वेलनेस, योग और मेडिकल सहायता उपकरणों को चलाने जैसी सहायता स्किल को मिलाकर मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स को ट्रेन करने के लिए कई तरह के NSQF अलाइन प्रोग्राम डेवलप किए जाएंगे। 1.5 लाख केयर गिवर्स ट्रेनिंग दी जाएगी। बजट 2026 में भारत को मेडिकल टूरिज्म सेवा के रूप में बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र की साझेदारी में 5 रीजनल मेडिकल हब की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने की एक योजना की घोषणा की है। ये सेंटर इंटीग्रेटेड मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर सेवा देंगे, जिनमें चिकित्सा, शैक्षिक और अनुसंधान सुविधाएं होंगी। इनमें डायग्नोस्टिक सर्विस के बाद ट्रीटमेंट, केयर, रिहेबिलिटेशन और मेडिकल टूरिज्म के लिए आयुष सेंटर खोले जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।